लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आज की जो हमारी आवाम है, जो हमारे छात्र है, उनसे जो है बातचीत कर ले। आज धर्मेंद्र प्रधान इतने बड़े आदमी हो गए हैं, ये देश की सरकार इतनी बड़ी आदमी हो गई है कि उनको छात्रों से भी कोई मतलब नहीं है। भाई देश का वैज्ञानिक अगर आज प्रोटेस्ट कर रहा है और सरकार को सुध नहीं लेना, सुनना ही नहीं है, जब उनको सुनना ही नहीं है, उनको कोई ध्यान ही नहीं जा रहा, तो हम क्या माने? सरकार पूरी तरह संवेदनशील हो जाए। तो महाराज जी जो सरकार बनी है वो भी तो हम आप द्वारा ही बनाई गई है, तो यही बात का दुख है कि सरकार हमारी आपके द्वारा बनाई गई है, तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है आज के टाइम पर? तो हमसे क्या कमी रह गई कि हमने एक सरकार को चुना, हमें लगा कि वो बहुत अच्छा काम करेंगी और फिर आगे चल के पता चलता है कि सरकार इस तरीके से जो है। देखिए आज सरकार पूरी तरह से व्यापारियों के, पूंजीपतियों के और बड़े बड़े व्यापारी लोगों के हाथ में चुकी है, इसीलिए वो हम गरीबों की आवाज सुनना नहीं चाहती, छात्रों की आवाज सुनना नहीं चाहती। लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रही है। छात्रों की आवाज कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी। हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने लगातार कहा कि पेपर लीक हम रोकेंगे, क्या रुक गया? उसके बाद जितने पेपर लीक हुए वो क्या रुक गए? तमाशे ही तो बनाए गए हमारे यहाँ पर। तो सरकार ने उस टाइम तो देश खतरे में, हिंदू खतरे में, ये सारी चीजें, पाकिस्तान जो है, हाँ पाकिस्तान से जो है देश को खतरा है, चाइना से खतरा है, ये सारी चीजें बोल करके तब तो जो है वोट ले ली। अभी आज देश के छात्रों के जो हालात है वो इन सब मुद्दों से ऊपर। आगे देखते हैं मुद्दे कहाँ तक जाते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल का मुद्दा है वो छात्र है, और जब छात्रों का आवाज एकजुट हुई है, जब छात्रों ने एकजुट होकर आवाज उठाई है, सत्ता का सिंहासन डोल गया है। आज सत्ता का सिंहासन दांव में लगा दिए हैं नरेंद्र मोदी जी। अब वो सिंहासन बचा पाएंगे छात्रों का समर्थन करके, या छात्रों का विरोध करके अपने सिंहासन गवाएंगे, ये तो उन पर निर्भर करता है, उनकी बुद्धिमानी पर। अभी धीरे धीरे 18-19 दिन जो हो गया उनके हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक जी के, तो सरकार अभी तक कुछ जो है कोई भी एक्शन नहीं ली हुई है। तो क्या लगता है आपको ये सारा कुछ करना धरना सब बेकार हो जाएगा सरकार, क्योंकि जो है जिस तरीके से इस चीज को नजरअंदाज कर रही है, आपको क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? अगर सरकार पूरी तरह से इसी रवैये पर अड़ी रहेगी तो छात्रों का आंदोलन बढ़ेगा, और छात्रों का आंदोलन बढ़ेगा तो देश एकजुट हो जाएगी। अगर देश का एकजुट होना नरेंद्र मोदी की सरकार को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकने की, क्योंकि जनता तरसता ही है, उनको मौका चाहिए। अगर ये मौका मिल गया जनता इस बार इनको नहीं छोड़ेगी। तो जनता चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंक देती है, तो फिर कौन सी सरकार को लाया? हर सरकार पे देखिए जितना इस सरकार ने आवाज दबाने का प्रयास किया है, ऐसी आज तक हमें कोई जालिम और हेटर सही सरकार का काम नहीं मिला। आपने कांग्रेस को भी देखा है, बड़े बड़े आंदोलन में उनको संघर्ष के साथ भी काम करना पड़ गया, लेकिन जिस हिसाब से ये सरकार पूरी तरह से आकर मतलब समझिए जनता को सुन ही नहीं रही है, इसीलिए मामला खराब है। और ये इतना मान के चलिए कि सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए तो देखा जाए कि सोनम वांगचुक जी जो 18-19 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अगर उनके साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाती है, उनकी दुखद कुछ हो जाता है ऐसा कुछ, तो फिर किसको जवाब देना पड़ेगा? देखिए इस वक्त तो आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इससे तो जनता आगे नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो हिंदू मुसलमान से आगे हो चुके हैं। जी बिल्कुल। उनका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें किसी भी तरह से हमें छात्रों की आवाज बननी है, बस ये मान लीजिए। धन्यवाद, आपसे बात करके आपकी बात भी आ गई है सर। हेलो, ये माइक दे दो।